जैन दोस्तों, कल हमने एक ब्रिगेडियर CS विद्यासागर साहब के आर्टिकल के ऊपर बात की थी। उन्होंने सिपाही से और जनरल तक का एक चार्ट बनाया था। उसमें उन्होंने एक फिटमेंट फैक्टर का जो आकलन किया था, उनके वो चीज़ टेबल्स में आपके सामने रखना चाहूँगा। और उसके बाद उनसे हमारी बातचीत हुई, लंबा उन्होंने एक बहुत विश्लेषण फिर हमें समझाया दिया, उसके बारे में बात करेंगे। और उन्होंने कहा हम इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि निगोशिएशंस होगा, बैठकें होंगी, आगे क्या होगा, फिर 8वां वेतन आयोग उनके रिकमेंडेशन ही दे सकता है और फाइनली सरकार ने देना है। और सरकार के मंसूबे उतने अच्छे दिख नहीं रहे। हो सकता है कि पॉलिटिकल माइलेज के चक्कर में सरकार दबाव बनाए और 8वां वेतन आयोग क्या सिफारिश करेगा इसके ऊपर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। वो क्या देगा इसके ऊपर ज्यादा खुश होना है। और ये साथ में कह दिया, यदि आपको 1.93 मिल जाता है तो ये अच्छी बात है, और 98 मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहा कि लगभग आपको 2 के आसपास ही मैक्सिमम खींच के ले जा सकते हैं यदि सरकार कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज की सोचती है। तो ये बात उन्होंने स्पष्ट तरीके से जैसे हमसे कहा। तो जैसा कल उन्होंने सीधा सीधा कह दिया था कि आपका फिटमेंट फैक्टर में 1.93 का लॉजिक भी कल मैंने बता दिया कि आपको 15% की बढ़ोतरी होती है और डीए आपका 68 तक जाता है। तो 1.68 को 15% जो उसमें इंक्लूड करेंगे तो 1.93 फिटमेंट फैक्टर निकल के आएगा। यदि आगे 172 175 तक जाता है, सरकार और थोड़ा डिले करती है तो सरकार 1.98 बढ़ाएगी। और इसके साथ उन्होंने कहा कि एरियर देगी या नहीं देगी ये भी एक चिंता का विषय है। अभी सरकार ने इस स्थिति को असमंजस में रखा हुआ है। ये सारी चीजें हमारी बातचीत हुई। अब मैं आपके सामने ये चार्ट रखना चाहता हूं। और ये चार्ट जैसा कि मेरे पास 2 चार्ट हैं, एक सिपाही है, सिपाही नायक हैं, ऑनरी हवलदार है, और दूसरे हवलदार हैं MACP नायब सूबेदार, ऑनरी नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट, और अलग अलग सर्विस क्राइटेरिया का है, बहुत बड़ा है। दूसरा उन्होंने लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल TS, ब्रिगेडियर और सर्विस चीफ और कमांडर्स का है। ये चार्ट है जैसा कि मैं साइड में आपको दिखा रहा हूं, आप जूम करके इसको देख सकते हो। अब इन सारी चीजों को थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई किया है ताकि हम बोर्ड पे आसानी से समझ सकते हैं। और जो हमेशा मैं इस तरीके का एनालिसिस मैं अपना लगा के बोलता हूं कि इन्होंने जो कहा है उसको थोड़ा सा सिंपल करके, और इतना हम सभी जानते हैं कि यानी ये जो ग्रॉस है आपको सामने मैंने लाइन मार दी, ये आपकी बेसिक है। और बेसिक के बाद आपका 60% डीए ऐड करके आपकी इतनी बन रही है, यानी 1 जनवरी, यानी आज यार 1 जनवरी 2026 को। उसके बाद ये कह रहे हैं कि डायरेक्टली 1.9398 जाता है तो कितना बढ़ेगा, वो मैं आपके सामने फिगर रखना चाहूंगा। जैसे कि इन्होंने सिपाही की बात की है, ये तो 20,325 लेता है तो 32,520 उसका टोटल है। तो मिनिमम 39,227 से 40,243 तक जाएगा, यानी 39 to 40 जाएगा। और जिसकी बढ़ोतरी यानी 6.7 लगभग पेंशनर की बढ़ोतरी, यानी 6,700 से लगाकर 7,000 तक उन्होंने आकलन किया है। और ये रिलायबल भी थोड़ा सा लग रहा है। ये मैं बात कर रहा हूं जब किसी भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में किसी भी प्रकार के बदलाव को सरकार स्वीकार नहीं करती तब, यानी जो आज की स्थिति 7वें वेतन और 6ठे वेतन की स्थिति और सेम पैटर्न पर काम कर रहे हैं तो रिजल्ट ये निकल सकता है। अब मैं बात करूं यानी 20,443 वाला सिपाही जो 32,740 पे अपने आप पहुंचता है, वो भी 3940 पे पहुंचेगा। नायक है आपका जिसकी 17 और 22 साल सर्विस है, 21,488 लेने वाला 34,000 तक ऑटोमेटिक पहुंचेगा, 34,381 पर। उसकी बढ़त 41,471 और 42,546, यानी 7 से 8,000 की बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए जो नायक 22 साल वाला है, 23,569 लेने वाला जो कि 37,710 पे क्लोज होगा, और यहां से बढ़ेगा तो 45,000 और मैक्सिमम 46,000 बढ़ेगा, यानी 8 से 9,000 बढ़ेगा, 45 से 46,000, 45,488 और 46,666 की बात करूं। अब मैं हवलदार की बात आ रहा हूं। जो हवलदार 34,763 ले रहा है, 39,621 से जब जंप करेगा तो 47,792, आप सीधा सीधा देख सकते हो, 8,500 और 49,030, यानी 8,500 से 9,000। जो ऑनरी नायब सूबेदार है 25,582 वाला है, 40,931 पर रुकता है, तो वो 49,373 और 50,652, यानी आप समझ सकते हो, यानी 9 से 10,000 के बीच में इसकी बढ़ोतरी दिख रही है सामने, 9 से लगभग 9 से 10,000 के बीच में।
26 साल वाला न्यायस्वार जो 26,900 ले रहा है 43,040 पे पहुंचेगा तो 51,917 पे सीधा सीधा जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें 8, साढ़े 8, साढ़े 9 हजार का फर्क पड़ रहा है। और जो 27,950 वाला है वो 44,720 पे जा रहा है, तो वो 53,943 से 55,341 के बीच जा रहा है। तो आप समझ सकते हो ये 9 और लगभग ये 10, 9 से 10 के बीच में, साढ़े 8, 9 के 10 के बीच में जा रहा है। सूबेदार मेजर साहब 48,280 और 50,000 वाला 58,000 और 60,000 पे जा रहा है। और मैक्सिमम वो 59,700 से 62,000 पे जा रहे हैं। 10 से 11,000 के बीच में ये जा रहे हैं, 10 से 11,000 के बीच में जो आपका सूबेदार है। सीधा सीधा आप देख सकते हो सूबेदार मेजर 34,425 और 34,575 वाला 55,000 पे पहुंच जाता है। ये सीधा 66 और 66,700 पे जा रहा है। अब मैक्सिमम ये 68 और 68 यानी 11-12 के बीच में इसकी बढ़ोतरी हो रही है। 11-12 हजार पेंशन की बढ़ोतरी हो रही है। और लेफ्टिनेंट कैप्टन और जो 41,200 वाले हैं, 42,625 वाले हैं, 46,300 वाले हैं, जो 65,920, 68,000 और 74,000 पे डटे हैं, उनका मैक्सिमम बढ़ोतरी 79,000, 82 और 89,000 उन्होंने 1.93 के हिसाब से मैक्सिमम ये 91,000 के ऐसा हो जाएगा। 15 से 17,000 बढ़ोतरी हो सकती है। लेफ्टिनेंट जो दूसरे सर्विस क्राइटेरिया के हैं उनको 14 से 16,000 की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी ये जो आंकड़े हैं मैंने आपको समराइज किए, यानी पूरा यदि मैं कंक्लूजन करूं तो लगभग 6-7 से लगा करके 16-17 तक रैंक के हिसाब से बढ़ रहा है। यदि मैं बात करूं सिपाही और नायक, इनकी सिपाही का 6 से 7,000 और नायक का 7 से 8,000, हवलदार का 8 से 9,000, नायब सूबेदार का 9 से 10, सूबेदार का 10, साढ़े 10, सूबेदार मेजर का 11, लेफ्टिनेंट कैप्टन का 14 से 15, 16 से 17 और इतना ही बढ़ रहा है। तो आप दोस्तों आप इस पर कमेंट्स करिए, क्या ब्रिगेडियर साहब के जो आंकड़े हैं आप इस पर कितना बिलीव करते हो, क्योंकि हम पेंशनर वाले हैं। और सरकार ने जिस तरीके से टर्म्स ऑफ रेफरेंस निकाला है, क्या बोला है, आपको मैं ये काम करने के लिए अधिकृत कर रहा हूं, 3 लोग बना दिए और आपको इनकी पे रिवीजन करना है, लेकिन ध्यान इन बातों का रखना, 1 लाइन पे रिवीजन रखना है और 10 लाइनें ध्यान इनका रखना है। क्या रखना है, सरकार की अर्थव्यवस्था डगमगाई है, सरकार पर वित्तीय बोझ कितना होगा, राज्य सरकार भी इसकी होड़ करेंगे, पैसा चाहिए, प्राइवेट सेक्टर भी फिर बहुत सारी चीजें करेगा। तो इन्होंने ये सारी चीजें कही कि चलना आगे है, देखना पीछे। तो आप इसके ऊपर कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।